आपसे परिचय 5-6 महीने पहले, मतलब मई में, अब तो ज़्यादा समय हो गया, 8 महीने। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे सर के बारे में जो मैं हमेशा ऑब्जर्व करता रहता हूँ लोगों को अपने आसपास में कि उनमें क्या खूबियाँ हैं। तो जैसा नया सर लोगों ने बताया था कि बिल्कुल शांत, मैंने कभी भी इनके चेहरे पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा कि परेशान है या टेंशन में है या ये काम कैसे होगा, ऐसे अब ये समस्या कैसे होगी। जबकि कोविड जैसी सिचुएशन में जब हम लोग सब ऑलमोस्ट आधी ब्रांच खाली हो गई थी, तो भी सर शायद 2 दिन के बाद इमीडिएटली वापस आए और वापस आके उन्होंने कैश का चार्ज लिया है जिसमें उन्होंने कभी काम नहीं किया। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके का एक एटीट्यूड है। तो सर मैंने अपने स्टे में बहुत कुछ सीखा है आपसे और आई होप कि आप बहुत अच्छे स्वस्थ रहें इसी तरह। हेल्थ और जो गुड लुकिंगनेस है इसके बारे में तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, सबको विदित है। मैं कम से कम 5 या 6 बार इनसे पूछा कि रिटायरमेंट है क्या, बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो इसका श्रेय पूरे परिवार को जाता है, मैम को भी जाता है। तो मैम ऐसे ही आप उनका ध्यान रखते रहें। सर आप थोड़ी मैम की मदद करना शुरू करें, अब समय मिलेगा तो सब्जी काटना ये सब काम आप अच्छा तो फिर चार्ज ही ले लीजिए कुकिंग का पूरा अच्छे कुक हैं तो उनको रिलीव कर दीजिए, उनको भी रिटायर कर दीजिए आप, ऐसा मेरा जो है मेरी कामना है। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करते, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिलहाल कुछ 2 साल से तो हम एक ही विंग में हैं और बाकी मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सबसे पहले मुझे शांत रहना है, मन से भी सिर्फ लिखा है और काम में तो शांति से करते जाना है, बस जितना बनता है हमें करना है करके इनसे हमें सीखने को मिला। तो इनका रिटायरमेंट लाइफ स्वस्थ रहे और खुश रहे, परिवार के साथ बिताए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे रहे सब, थैंक यू। बहुत मल्टीटास्किंग पर्सन है जो बड़ा कूलली बीच में 1 बजे सर का फोन आया, मेरे सर का हुआ सर काउंटर खोलो 1 बजे उठ के चले जाते आराम से काउंटर खोलते, 3 बजे आके वापस अपनी सीट और जरा सा चेहरे में फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये नहीं कि मुझे ऐसा बोल दिया ऐसा कर दिया, और इतना जल्दी एडजस्ट करते हैं। मतलब दीपेश भैया और हम तीनों का तो बिल्कुल जुगलबंदी है। हम लोग क्या बात करते हैं, कहीं एज गैप समझ में नहीं आता कुछ कि क्या बातें चल रही है, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं बिंदास बिल्कुल। मुझे बोलते नहीं कि सर आप और मेरा वैसा ही कहीं भी बैठा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, और मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ। वो चीज़ मुझे थोड़ा सा सीखनी है सर से, सीखनी है कई चीज़ें। और लास्ट पे मतलब मैं तो 15-20 दिन से बोल रहा हूँ सर छुट्टी ले लो सर पर नहीं आएंगे, बड़े काम कर रहे हैं। अभी भी आज भी सर अश्विन को नहीं बैठेंगे, हाँ आज भी उन्होंने काम किया है, तो ये तारीफ काबिल है। और समझ में आता है कि 37 ईयर ऑफ सर्विस आपने दिया है, बट लास्ट डे तक आप डिवोटेड है। तो थैंक यू सर, आपने बैंक को इतना कुछ दिया और आपकी वजह से हम लोग हैं और अब आपकी वजह से हम पे डिपेंड हैं। सीएम सर और मेरे सभी साथी, मैं उपाध्याय जी को सन 1990 से जानती हूँ और आज विदाई की घड़ी में मैं सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। उनका बहुत ही अच्छा साथ रहा मेरा, कोई भी बात उलझ जाए वो बहुत जल्दी आसानी से धैर्यपूर्वक सब ठीक कर देते थे। कैश में बैठती थी, कैश में भी वो आके मतलब बैठेंगे कहीं और काम कुछ और करेंगे, नई टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, लेकिन वो सबसे अपडेटेड रहते थे और बहुत साथ किया इन्होंने, बहुत गलतियां ठीक करी, बहुत कई चीज़ों को मतलब ठीक करके आगे लाए। मैं बता नहीं पा रही हूँ और आगे उनका जीवन बहुत अच्छा रहे और आगे की शुभकामनाएं। थैंक तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जमा, तुझे कुर्बान मेरी जान ये मेरी जोहर जबी। तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जमा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
उपाध्याय सर के बारे में एक जरूर कहना चाहूँगा मैं कि मतलब काम तो उन्हें सब आता था। काम तो उनको सब आता था, लेकिन और सबसे बड़ी बात वो मना भी नहीं करते थे किसी काम को। ये खूबी हर किसी में नहीं होती। कई लोग छुपा के रखते हैं, काम आता है लेकिन करते नहीं है। सर मतलब करते भी थे और सबको बताते भी थे। कोई भी चीज से कहो, अरे सर ये बैच बना दो, कर देंगे। तो मैं उपाध्याय सर के लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही इसी तरह खुश रहें। थैंक यू सर। चले चले रे धारा एक गीत सर को बहुत पसंद है, तो उसकी कुछ लाइनें सर के लिए प्रेजेंट करता हूँ। ओ हो नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देगी राहें, तू न चलेगा तो चल देगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। उपाध्याय जी 2019 में ब्रांच में आया था, किसी और सीट के रिप्लेसमेंट के रूप में आया था। सीएमपी के लिए कभी सीखा नहीं हो, दूसरी चीज सीख गया होगी। बहुत अच्छे से सीखा हूँ, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। कल से मालूम पड़ेगा आप लोग के बिल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तब एक्चुअली आप लोगों को उपाध्याय सर की याद आएगी। बहुत ज्यादा। आज सुबह से मैं सर के साथ बैठा हूँ, टेंशन में हूँ। कल से मेरे को ही देखना है सब। कल से सर ने बोला भाई मैं रिटायर हो गया, अब तू संभाल। तो सर जितना भी टाइम आपके साथ रहा बहुत अच्छा था। आगे पीछे साइड में बैठते थे हम लोग, कभी कभार गया तो क्या, नहीं तो सर के सामने बैठा हूँ। बहुत लोग सर से मिलने आते थे, पुराने स्टाफ हमारे। अरे उपाध्याय जी और कैसे आप करके, कोई किसी को नहीं आता, उनको बाकायदा सब जानते हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार है उनके साथ, बहुत अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन। और ऐसा भी नहीं कि बस टाइम खत्म तो मैं घर जा रहा हूँ, घूमेंगे राउंड मारेंगे और कुछ बचा है क्या। अच्छा आपसे कुछ ना हो तो कर देंगे वो। मैडम लोग जानते हो कि गवर्नमेंट सीट में बैठा दो, कैश में बैठा दो, कहीं भी बैठा दो। आईडी भी शायद आता ही होगा आपको, किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो थैंक यू सो मच सर, इतने साल आपने बैंक को दिए, आपने इतना टाइम मेरे को भी दिया पर्सनली। मैं और लेता रहूँगा आपका टाइम, ऑफिस में नहीं तो घर आके लूँगा मैं। थैंक यू सो मच। चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं
चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख गया है तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बातों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। पहले तो सादिया सर को बहुत गुड विशेस। सॉरी मैं बोल नहीं पाती हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। उपाध्याय सर को अभी तक जैसा देखा है, बहुत ही एक साइलेंट और ऐसे वर्कर है, मतलब पता नहीं चलता, बड़े बड़े काम निपटा लेते हैं। हम लोगों के साथ ऐसा होता है, जरा कुछ गड़बड़ हुआ तो हल्ले हो जाते हैं, पर सर बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करते हैं। और सेकेंड चीज, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी काम के लिए ना किया है। जब जैसा बोला गया यहाँ बैठना है, करना है, सर हमेशा पॉजिटिव रहे। एक और चीज ये रही है, मतलब जो इंसान का व्यक्तित्व और नेचर रहता है, बहुत पुरानी ब्रांच से सर SPBK से आए हुए हैं और 4-5 साल हो चुके हैं। मैंने कई बार देखा ऐसे कस्टमर सर के पास आते थे, मुझे लगता था स्टाफ है, और बाद में पता चलता था वो ब्रांच के सारे काम निपटा के बस उनसे मिलने के लिए आते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा व्यक्तित्व होना कि लोग आपको याद रखें। पहले तो उपाध्याय सर को बहुत बहुत बधाइयाँ उनके रिटायरमेंट का। काफ़ी अच्छा उन्होंने बैंकिंग में अपना समय दिया है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब सर नहीं रहेंगे तो उनकी सीट पर खाली रहेगी तो हमें बहुत कमी लगेगी उनकी। जैसे घर में कोई बड़ा रहता है, वैसे ही उपाध्याय सर मेरे सामने रहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मतलब सर ही हमारे साथ, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं कहना चाहूँगी और सर के साथ जो हमारा समय रहा काफ़ी अच्छा रहा। सर में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है और ये उनसे सीखना चाहिए हम सभी लोगों को। बस मैं थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट माय डैड फॉर अ सक्सेसफुल रिटायरमेंट, एंड पापा की सक्सेस के पीछे मम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। And Papa, you have sacrificed your dreams, desires to buy us things which we desire. I cannot even imagine the amount of hard work you have did. Thank you for always supporting me, inspiring me and guiding me. You did a great job, but अब हमारी बारी है कि हम आपके वो अधूरे सपने पूरे करें. And I love you so much. Thank you. Today is a very special day, and I am very happy to be the part of this special day. And this is the beginning of a new chapter of your life. And I am very happy. Thank you so much, Papa, for always sacrificing for us, for always supporting us, and always being there for us. Whatever we want, wherever we want, thank you so much. Finally, it is a time where you can enjoy your life to the fullest. Thank you so much. Thank you and love you, Papa. और सभी सदस्य, हम सब ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा, अपने विचार व्यक्त किए और कुछ सुरीले मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुनने को मिले, उसके लिए सबका आभार व्यक्त करती हूँ।
में क्या बोलूँगी, सेल्फ मेड मैन है, खुद से अपने आप को बनाया है और बहुत ही डेडिकेटेड है, ये तो आप लोगों ने भी कहा है। और हमारा इनका विगत 29 वर्षों का साथ रहा है, जिसमें इनका भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त हुआ है। आगे भी और साथ मिले है ही, होगी ही। रिटायर तो खैर यहाँ से हो रहा है, बैंक की जॉब से हो रहे हैं, मेरे लिए तो खैर कभी रिटायर नहीं होंगे। बस एक बात की खुशी है सर कि अब वन एंड ओनली मैं इनकी बॉस रहूंगी। और आप सबसे भी आगे हमारी नए जीवन की शुरुआत हो रही है, नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, इसके लिए आप सभी से गुड विशेस की आकांक्षा रखती हूँ, कामना रखती हूँ। और अब तो डिजिटल युग का जमाना है, आप सबसे भी चाहूंगी कि एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जी, मिसेस उपाध्याय फैमिली, पारासर जी और साथियों, उपाध्याय जी की तारीफ में कुछ कहना बड़ा डिफिकल्ट है। दीपेश ने अपने स्टाइल में तारीफ करी, सब लोग हंसे जरूर, लेकिन जो बात थी वो कह पाए हुए। तो सभी लोगों ने बारी बारी से तारीफ करी। मतलब ये मान लीजिए कि जो मैं कहना चाहता था बहुत कुछ कहा जा चुका है, वो रिपीटिशन होगा। उनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए या काम की बात की जाए, कोई जवाब नहीं है उनका। मतलब हम लोग कई बार अच्छे व्यक्तित्व मिलते हैं, अच्छे वर्कर नहीं मिलते हैं, और उनमें ये काबिलियत दोनों थी। मतलब आप किसी भी एंगल से उनको देख लीजिए, परफेक्ट बैंकर जिसे कहते हैं, कूल हेडेड, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने कोट किए। किसी भी सीट पर बैठा दीजिए आप, और उनका कितनी जल्दी वो एडजस्ट होते थे। जैसे सभी लोगों ने अलग तारीफ करी, उसको मिक्स करके एक पैराग्राफ में या एक पेज में, 2 पेज में बोलना बड़ा मुश्किल काम है। आप 1 बजे उनको बोला गया है कि आप काउंटर चालू करना है, वो 1:05, 1:10 में बिल्कुल सेटल है, और 1:10 पे कस्टमर का काम चालू हो गया है। 3 बजे वापस जाना है, कब वो यहाँ से गए 3 बजे वहाँ पहुँचे मालूम नहीं पड़ता है। और ये इसलिए भी नज़र में आता है क्योंकि कई हमारे यंग टीम मेंबर, मैं कई बार कंपेरिजन करना पड़ता है किसी की तारीफ करने के लिए। यंग टीम मेंबर को हम बोलते हैं कि इधर आना है, तो आधा घंटा आने का, आधा घंटा काम करने का, आधा घंटा जाने का, ऐसा इतना फ़र्क है। मतलब ये आप सोचिए, वो मैं उनको जब से देख रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल पहले 80% लोग रिटायरमेंट मोड में आते हैं, मैं तो आज तक भी उनको इस मोड में कभी देखा नहीं हूँ। तो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। हर तरीके से आप देखिए किस तरीके अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं हम सब लोग। मैंने नहीं देखा कि किसी से उनका कोई गलत वो होगा इंटरेक्शन, सबसे अच्छा है। मतलब ब्रांच में अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं, हर व्यक्ति का उनसे जो कनेक्शन है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। मैं जो तारीफ करना चाहता हूँ शायद शब्दों में ना आ पाए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से अपन कोट करते हैं और याद कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब लोगों ने तारीफ करी है। उपाध्याय जी के लिए तारीफ में शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए जितना मैं सोचता हूँ या कहना चाहता हूँ। उनको बहुत मिस करेंगे, ये तो मैंने कई बार कहा है, क्योंकि एक छोटा सा वर्ड है जिसमें बहुत सारी बातें रहती है। मतलब ये पिछले 1-2 महीने से मैं कुमार सर को कई बार बोल चुका हूँ कि उपाध्याय जी को बहुत मिस करेंगे। और एज ए ब्रांच है, उपाध्याय जी जो बाकी लोगों ने तारीफ करी कि कोई भी काम बोलिए आप किसी भी तरह का, मतलब एक तो ये हो गया कि एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी भी डेस्क पे मुझे नहीं लगा कि कभी उनको कोई दिक्कत हुई होगी। गवर्नमेंट में मेरे आने के बाद मेरे टेन्योर में भी गवर्नमेंट, CMP, CTS, कैश, ड्रॉप कुछ भी नहीं बचा। अंदर वाला कैश IB अपने ट्राई नहीं किया, जैसा आप कोई बोल रहे थे कि IB अपने ट्राई नहीं किया, लेकिन उनसे मेरी बात, अच्छा गीता मैडम IB जरूर काम किए आपने में किया हुआ था। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं, आपने बताया नहीं कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ उपाध्याय जी फिट ना हो पाए। तो मैं तो हमेशा ब्रांच के अंदर उपाध्याय जी को एक इंस्पायरिंग बैंकर के रूप में देखता था। मतलब मेरी टीम का हिस्सा है, लेकिन मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत थे इस ब्रांच के अंदर या भविष्य में अपने टेम्परामेंट को कूल रखने के लिए। क्योंकि हम भी मतलब हम लोग कभी भी लूज़ कर जाते हैं, मतलब कोई जल्दी हो रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। कोशिश करते हैं कि ये ना हो। तो उपाध्याय जी से ये सबसे बड़ी बात है सीखने वाली कि टेम्परामेंट हम लूज़ ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी तो यही है, बाकी सब उसके बाद अपन कर पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शायद शब्दों में ना पिरो पाऊँ। आगे भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।
और स्टेट बैंक मुख्य शाखा का पूरा परिवार आपके लिए आगे भी उपलब्ध रहेगा। कभी भी संकोच ना करें, हम लोग हमेशा आपके परिवार का हिस्सा रहेंगे, आप कभी भी याद करें। थैंक यू। मेरे बहुत ही आदरणीय हैं उपाध्याय सर, और ये कोई भी काम करते हैं मैंने देखा है कि बिल्कुल उसमें रम जाते हैं सर, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आप लोगों ने बोला, तो ये सर आप और लोगों ने तो इनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत किया है। मैं सर का पड़ोसी भी हूँ और सर का छोटे भाई की तरह हूँ। हाँ, तो ये परिवार बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा परिवार है, जो मेरे किस्मत में रहा कि सर से करीबी में रहा हूँ, सर और सर के परिवार के। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि सर रिटायर होते हुए भी सर का आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर रहे, और ये हर चीज़ में सलाह देते हैं सर, और बिल्कुल इनकी याददाश्त बहुत तेज है सर के हमारे। हाँ, और ये बिल्कुल शांत रह गए सर, बिल्कुल एकदम काम करते हैं, और ऐसे ही सबका साथ बने रहे, यही प्रार्थना है सर से। केशव सिंह, अमर उजाला न्यूज़पेपर में यहाँ पर ब्रांच हेड हूँ। जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो जानते होंगे अमर उजाला अखबार के बारे में। जहाँ तक उपाध्याय जी की बात है, ये हमारे पड़ोसी हैं जस्ट, और जो हमारी कॉलोनी है, मैं अपनी जहाँ हम रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। कॉलोनी में सर जो हैं आज की डेट में हमारा रख रखाव और मेंटेनेंस ट्रेजरर के रूप में हमारा अलग से काम देख रहे हैं। ऑफिशियली वो पद ले नहीं पा रहे थे, बोला जब तक मैं बैंक में हूँ नहीं लूँगा, बट मैं काम जरूर करूँगा। तो वो काम कर रहे हैं लगभग 5-6 साल से, और आज हम लोगों को वहाँ पे एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है कॉलोनी में, इसमें 15-20 फैमिली हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सब बातें हैं। आज आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग और आने वाले थे, वो नहीं आए हैं, तो वो सब गेट पे वेट कर रहे हैं ढोल डमाकों के साथ में। नहीं, इट्स ओके। तो जहाँ तक हम पंडित जी बोलते हैं, तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, और उनके मन में जो होगा वो कभी दिखेगा नहीं। एक दिन जैसी भाभी जी से बात हो रही थी, कोई बात हुई थी, संजय भाई बैठे हुए हैं, तो घर की बातें हैं, तो बोल रहा कि भैया वो बताते कुछ नहीं है, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वो मेरे को कुछ भी नहीं बोलेंगे कि क्या हुआ किसी के साथ, क्या नहीं हुआ। तो फिर अब धीरे धीरे हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा, तब समझ में आई कि हाँ ये बात सच है कि उनके चेहरे पे वो भाव कभी दिखते नहीं है, वो बताते नहीं है, चीज़ों को अंदर ही रखते हैं। तो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। तो अच्छी बात यह है कि भाई आपका हमारा रिलेशन हमेशा बना रहेगा। बुरी बात यह है कि भाई आपके मन में कोई बोझ नहीं रहे कभी, बट ऐसा उनके साथ कभी लगता नहीं है। वो हमेशा हंसमुख और बड़े अच्छे स्वभाव के रहते हैं। तो मैं अभी अपनी परिसर की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी बड़ी तारीफ करते थे सर जब भी मिले। ये सीरियस बात है, मतलब चूँकि स्टाफ की भी काफ़ी बातें होती रहती थी। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी भविष्य के लिए मैं उपाध्याय जी को शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके साथ हमारे साथ इसी प्रकार से मेल मिलाप चलता रहेगा। थैंक यू। स्टार्टिंग मेरी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर से हुई उपाध्याय जी से, और इतने हेल्पिंग थे कि मैं जब अननोन था तब भी मेरी मदद करते थे, और मैंने देखा कि जिसकी भी जरूरत पड़ती है ये हमेशा मदद को तैयार रहते थे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उपाध्याय जी से कभी इस जन्म में मिला हूँ। ऐसा लगता है हम लोग पुराना जन्म साथ रहे हैं, सुख दुख में हम लोग को, वैसे भले ही हम लोग नहीं मिले, मगर जब भी जरूरत पड़ती है एक कॉल पे हम लोग पहुँच जाते हैं। हम चाहते हैं कि अब रिटायरमेंट हो गया है, आप स्वस्थ रहें, अपना समय अच्छे से व्यतीत करें, भाभी पे ध्यान दें, बच्चों पे ध्यान दें। वैसे तो खैर दिया ही है, और ध्यान दें आप। धन्यवाद। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, दिल से कभी ना बिछड़ने का किस्सा बन जाता है। आदरणीय एडीएम सर, सीएम सर, अन्य अधिकारीगण और मेरे साथियों, आप सबको एक साथ देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप सबने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, जिसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक दो बातें करूंगा, आज्ञा हो। पहली बात, जिंदगी एक बड़ा ही खूबसूरत वरदान है। इसमें इंसान जो चाहता है वैसा ही हो जरूरी नहीं, जो हो जाता है वह कभी सोचा भी नहीं होता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बैंक में लगभग 37 वर्षों से अधिक नौकरी करूंगा। आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन, आखिरी पल है।
नौकरी में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी है। या समझ लीजिए कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले नए मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो किताब बाकी है। नौकरी के इस सफर में बहुत सारे साथियों का प्यार एवं सहयोग मिला, साथ मिला। कोशिश की कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार रहे, फिर भी कुछ कमी रह गई ऐसा लगता है। या भावावेश में किसी साथी से कुछ कह दिया हो तो तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। सभी लोग अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है जो आप लोग मेरे से अभी पूछ रहे थे, उसका एक ही मंत्र है, बी पॉजिटिव एंड लिव इन प्रेजेंट। आप हमेशा सकारात्मक रहिए और पास्ट और फ्यूचर की बातें न करें। जो प्रेजेंट में आपको करना है सिर्फ वही करें। आप लोग मेरी तरह खुश रह सकते हैं, ऐसा देखो। हमें हमेशा वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी यही कोशिश की। कितना सफल हुआ यह तो आप लोग ही बता पाएंगे। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे लोग मिले। इस समय कुछ खास शख्सियत का जिक्र भी करना चाहूंगा, अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों का। इतने लंबे सफर में उनका पूरा सहयोग एवं योगदान मिला। भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी ओर से आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आप लोगों द्वारा दिए गए सत्कार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद। छू लें आसमां जमी की तलाश न करें, छू लें आसमां जमी की तलाश न करें, जी लें जिंदगी खुशी की तलाश न करें। तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। खुद मुस्कुराना सीख लें, वजह की तलाश न करें। पर दो अनुभव समझ लीजिए या मेरा अध्ययन समझ लीजिए, मैं शेयर करना चाहूंगा। जब महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी, उस समय एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर उनके पास पहुंची और बोली, गांधी जी मैं आपसे चाहती हूं कि ये बच्चा बहुत मिठाई खाता है, इसको आप समझाइए जिससे कि मिठाई कम खाए, इसको मिठाई नुकसान करते है। महात्मा गांधी जी ने उनको बोला कि आप 2-3 दिन के बाद आइए। ये महात्मा गांधी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है। वह महिला 3-4 दिन के बाद पुनः पहुंची और उसने उनसे फिर रिक्वेस्ट करी कि आप इसको बच्चे को समझाइए। महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चे तुमको मिठाई कम खानी चाहिए, मिठाई नुकसान करती है। सिर्फ इतना ही बोला। तो वहां पास बैठे हुए सभी लोगों ने कहा कि अगर महात्मा जी आपको ये सिर्फ 2 ही शब्द बोलने थे तो आपने इसको 3 दिन के बाद क्यों बुलाया। महात्मा गांधी हंसने लगे और बोले कि इसमें एक राज की बात है। जब ये महिला 3 दिन पहले आई थी उस समय तक मैं स्वयं खूब मिठाई खाता था, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकता था। 2 दिन में मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, उसके बाद मैंने आज इसको समझाया। ये तो व्यवहार की बात रही। पहले बोला बी पॉजिटिव एंड बी प्रेजेंट, सबसे बढ़िया वही उदाहरण है। अब चूंकि कारपोरेट और स्टेट बैंक में चेंज आ रहा है, उसके लिए भी आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत पुरानी कहानी है, काफी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। एक कछुआ और एक खरगोश की दोस्ती थी। उन लोगों में आपस में रेस होती है। ये आपको पता है कि रेस में खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। परंतु समय बदला, परिवर्तन हुआ। चूंकि हम लोग जानते हैं परिवर्तन ही जीवन है। कुछ समय के बाद खरगोश को उससे कुछ नए साथी मिल गए। उन्होंने बोला तुम एक खरगोश जैसे, कछुए जैसे व्यक्ति हार गए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने उसको बहुत कुछ समझाया, कराया और रेस पुनः हुई। इस बार साथियों का साथ लेकर एक खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। लेकिन समय फिर बदलता है, जैसा कि हम लोगों के बैंकों के साथ में होता है। ये पहले की कहानी थी। जब मैं बैंक पे आया था, हम लोग सीधे सीधे चलते थे और स्टेट बैंक हर कुछ अपना टारगेट अचीव कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट बैंक आया जो एक खरगोश के रूप में था और वो खरगोश जीत गया। लेकिन हम लोग सीधे साधे जरूर लोग थे, लेकिन हम लोग भी कहाँ शांत रहने वाले थे। हम लोगों ने भी नए दोस्तों की तलाश करी और उसके साथ में हम लोगों ने भी कुछ नया करने की सोची। हम लोगों ने भी अपने दोस्त बनाए। रेस तीसरी बार पुनः हुई और इस बार हम फिर से आगे जीत गए, क्योंकि हम भी अपने दोस्तों के साथ में थे और वो भी अपने दोस्तों के साथ।
इस तरह से कारपोरेट में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि हम लोगों को नए नए मार्केट ढूंढने पड़ते हैं। हमारे साथ आज की डेट में बहुत सारे हमारे सिस्टर्स कल्चर है और अनेकों लोगों से हमने टाई अप कर रखा है। मैं यही चाहूंगा नए लोगों से कि वो अपने सब कुछ अपडेट रखें और बैंक के लिए कुछ करें। बैंक ने हमें बहुत कुछ दिया है और यदि हम बैंक में ना होते तो हम कुछ ना होते, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। क्योंकि जिस समय मैं बैंक में आया था, एक बहुत छोटी सी बात है कि मेरे पास सिक्योरिटी जमा करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज बैंक की वजह से मेरे पास सब कुछ है। मैं ये कह सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो मेरे को इज्जत मिली है वो भी एक बैंक की वजह से मिली है। चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का